नमस्कार। आज एक बड़ी अजीब सी बात पर गौर करते हैं जो आजकल इंटरनेट पर खूब चल रही है। ये 2025 के कैलेंडर को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से शापित है। हाँ, ये दावा है कि इसका कैलेंडर 1941 जैसा है, बिल्कुल। हाँ, और इसे लेकर रेडिट, टिकटॉक, मतलब हर जगह जोरदार बहस छिड़ी हुई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि ये सिद्धांत आखिर है क्या, क्यों फैल रहा है इतना, और इसका मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। मतलब क्या 2025 सच में 1941 जैसा भयानक होगा, वो साल जब दूसरा विश्व युद्ध था, पर्ल हार्बर हुआ। हाँ, ये सोचना ही डरावना लगता है। और ऑनलाइन लोग इसे शापित कैलेंडर तक कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरा मामला है क्या। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक कैलेंडर का पैटर्न इतनी चर्चा और कुछ लोगों में चिंता का कारण बन गया है। तो बात यह है कि 2025 में दिन और तारीखें ठीक वैसी ही पड़ रही हैं जैसी 1941 में थी। और जैसे ही 1941 का नाम आता है, लोगों को फौरन वो बड़ी बड़ी घटनाएं याद आ जाती हैं, वर्ल्ड वॉर वाली। स्वाभाविक है, वो साल इतिहास में दर्ज है। और अब क्या हो रहा है कि लोग आजकल की घटनाओं को भी जैसे वो एयर इंडिया की एक दुर्घटना का जिक्र था विश्लेषण में, उसे भी इस 1941 पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। अच्छा। इसे शापित संयोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो इसे ब्रह्मांडीय चेतावनी जैसा कुछ मान रहे हैं। बाप रे, मतलब काफी आगे तक सोच रहे हैं लोग। हाँ, और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। आखिर लोग ऐसा सोच क्यों रहे हैं? इसके पीछे क्या है? देखिए, जहाँ तक कैलेंडर की बात है, उसका गणित तो काफी सीधा सा है। आमतौर पर साल में 365 दिन होते हैं, मतलब 52 हफ्ते और एक दिन। तो हर साल वही तारीख एक दिन आगे खिसक जाती है। हाँ, ये तो पता है। और जब लीप साल आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, तो 2 दिन का फर्क आ जाता है। इसी वजह से एक तय पैटर्न पर, जैसे 6 साल बाद, फिर 11 साल, फिर 11 साल, फिर 6 साल बाद, कैलेंडर बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। दिन और तारीखें मैच कर जाती हैं। अच्छा, 6, 11, 11, 6 का पैटर्न। हाँ, तो 2025 का कैलेंडर 1997 जैसा भी था, 2014 जैसा भी था और 1941 जैसा भी है। ये कैलेंडर विज्ञान का मतलब एक सामान्य हिस्सा है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। ठीक है, गणित तो समझ आ गया, ये एक नॉर्मल साइकिल है। पर फिर भी लोग इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? 1941 वाकई एक बुरा साल था, तो सिर्फ गणित बताने से शायद लोगों का डर कम ना हो, है ना? इसमें वो साइकोलॉजी वाला एंगल क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ गणित की बात नहीं रह जाती जब उसमें डर और भावनाएं जुड़ जाती हैं। विश्लेषण भी यही इशारा करता है कि ये सिद्धांत शायद लोगों की आज की जो चिंताएं हैं, जो अनिश्चितता है दुनिया में, उसे दिखाता है। मतलब आज के डर को उस पुराने पैटर्न पे डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। दुनिया में जो तनाव चल रहा है, भविष्य को लेकर जो घबराहट है, उसे लोग इस कैलेंडर पैटर्न पर थोप रहे हैं। शायद किसी त्रासदी को इससे जोड़ना शायद आसान लगता है। मतलब डर को एक तरह से समझाने का या उसे कोई वजह देने का तरीका बन जाता है, बजाय ये मानने के कि बुरी घटनाएं कभी भी बिना किसी पैटर्न के भी हो सकती हैं। और इसमें ये जो ऑनलाइन दुनिया है, मीडिया है, इसका भी रोल होगा? हाँ, जाहिर है। कुछ लोगों का मानना है कि मीडिया या सोशल मीडिया पर जब ये चीजें वायरल होती हैं, तो वो लोगों की सोच पर और गहरा असर डालती हैं। आप रेडिट जैसी जगहों पर देखिए तो बड़ा अजीब माहौल है। कुछ लोग तो इसे लेकर बहुत गंभीर हैं, डर जता रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। और वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त मजाक भी उड़ रहा है, वो जिसे मेटा ह्यूमर कहते हैं ना। मेटा ह्यूमर वो क्या होता है? मतलब लोग सिर्फ इस थ्योरी पर नहीं हंस रहे, बल्कि इस थ्योरी का मजाक उड़ाने वालों पर भी हंस रहे हैं। मजाक के ऊपर मजाक। अच्छा। ये दिखाता है कि अनिश्चितता के समय में हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, कभी डर से, कभी मजाक बनाकर। और इसका असर तो दिखता ही होगा। जब भी कोई घटना होती है जो थोड़ी भी इस पैटर्न में फिट होती दिखे, तो फिर बहस तेज हो जाती होगी रेडिट पर। बिल्कुल, फौरन लोग कहने लगते हैं, देखो कहा था ना, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो आखिर में सवाल यही घूम फिर कर आता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, गणितीय संयोग है, या इसमें सच में कोई गहरा मतलब है? और यहीं पर हम एक ज्यादा बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या हम वाकई इतिहास को दोहराता हुआ देख रहे हैं, या ये बस हमारी इंसानी फितरत है कि हम हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं, खासकर तब जब हम डरे हुए हों या माहौल अनिश्चित हो? हाँ, पैटर्न ढूंढने की आदत तो होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें, तो पैटर्न खोजने की ये जो हमारी जरूरत है, ये क्या बताती है हमारे बारे में? क्या हम हर संयोग में कोई मतलब, कोई चेतावनी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं?
सोचने वाली बात है। तो आज हमने 2025 के इस तथाकथित शापित कैलेंडर वाले सिद्धांत पर बात की। ये गणित, डर और शायद गहरे मतलब की तलाश का एक बड़ा ही दिलचस्प घालमेल है। हाँ, और इस खास कैलेंडर से आगे बढ़कर भी अगर सोचें तो एक आखिरी विचार ये है कि इस तरह के पैटर्न हमें आकर्षित क्यों करते हैं। क्या ये दिखाता है कि हम उथल-पुथल में भी कोई व्यवस्था, कोई चेतावनी खोजना चाहते हैं? खासकर जब हम इतिहास को देखते हैं, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं।